नाज़रीन, नरेंद्र मोदी चाय वाले से गुजरात का कसाई और फिर भारत का वजीर आजम कैसे बना? बजरंग दल और आरएसएस की कोख से जन्म लेने वाला मोदी, जिसने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे को मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना दिया, वही नारा जिस पर आज भी मुसलमानों को मजबूर किया जाता है। जय श्री राम। ये नारा 2002 में गुजरात में होने वाले फसादात में हिंदू जत्थों की जानिब से तब गलियों में गूंजता रहा जब 3000 से ज्यादा मुसलमान कत्ल कर दिए गए। 2002 के दंगों की बात आती है। ये नारा आज भी भारतीय मुसलमानों को 23 साल पहले अहमदाबाद की उन गलियों में ले जाता है जहां एक तरफ जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे थे और दूसरी जानिब आग में जलती मुसलमान खवातीन, बच्चों और मर्दों की चीखों पुकार थी। मोदी दी बुचर ऑफ गुजरात की इस पहली किस्त में आपको बताएंगे कि कैसे नफरत और एहसासे कमतरी की फिजा में परवरिश पाने वाला नरेंद्र मोदी बना दी बुचर ऑफ गुजरात। नाज़रीन, सितंबर 1950 भारतीय रियासत गुजरात के शहर विडनगर में एक चाय फरोश दामोदर दास के घर तीसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने नरेंद्र मोदी रखा। नरेंद्र मोदी बचपन से ही अलग थलग रहने वाला एक बच्चा था और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मोदी आज भी अपने खानदान से फासले पर ही रहता है। इस बात का इजहार मोदी का भाई कर चुका है जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद ये भी कहता है कि इसे अपने भाई से बचपन से ही डर लगता है। मोदी खुद अपनी तकारीर में इस बात का इजहार भी कर चुका है कि इसके वालिद के पास इसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे और इसका बचपन अपने वालिद के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते ही गुजरा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। लड़कपन में मोदी को अदाकार बनने का शौक उभरा। पढ़ाई छोड़कर एक्टर बनने का फैसला किया और थिएटर्स में अदाकारी शुरू कर दी। यहाँ भी बताया जाता है कि मोदी सिर्फ मरकजी किरदार करना ही पसंद करता था और ये वो दौर था जब भारत और गुजरात दोनों पर कांग्रेस की हुकूमत थी। नाज़रीन, भारत के क़याम के बाद से मुसलसल कांग्रेस जो है वो भारत पर राज कर रही थी। आरएसएस और दीगर हिंदू जमातें मुसलसल कोशिश कर रही थीं कि किसी ना किसी तरीके से भारत के तख्त पर वो कब्जा जमाएं और इन्हें जहां से भी कोई हिंदू नौजवान मिलता जिसमें कुछ करने की सलाहियत हो अपनी जमात का हिस्सा बना लेते थे। यानी आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व के बयानिए के लिए पार्टी में भर्तियां जारी थीं। ये वही दौर था जब मोदी पर एक एक्टर बनने का भूत सवार था। एक दिन एक थिएटर शो में आरएसएस के रहनुमा लक्ष्मण इनामदार भी मौजूद थे और अचानक मोदी स्टेज पर जलवागर हुआ। मोदी के जज्बाती किरदार और डायलॉग्स ने लक्ष्मण इनामदार को खूब मुतासिर किया और शो खत्म होने के बाद मोदी से मिलकर इसे आरएसएस ज्वाइन करने को कहा और यहाँ से शुरू होता है मोदी के सियासी सफर का आगाज। नाज़रीन, फिर 17 साल की उम्र में मोदी की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया जब घर वालों ने मोदी की जबरदस्ती शादी कर दी। ये शादी ज्यादा देर नहीं चल सकी और तबीयत से बेचैन मोदी घर छोड़कर साधु बनने के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि 2 साल तक मोदी ने भारत के बड़े बड़े मंदिरों पर हाजिरी दी, यहाँ तक कि अपनी जात में छुपे बेचैन समंदर के सुकून के लिए हिमालय तक का सफर किया। लेकिन इस सफर के दौरान मोदी की मुलाकात फिर स्वामी आनंद जी महाराज से हुई, जिसने मोदी की बेचैनी और इज़्तिराब को भांपते हुए मोदी को आरएसएस ज्वाइन करने का मशवरा दिया। और फिर एक दिन अचानक 2 साल बाद मोदी घर को लौट आया और यूं मोदी गुजरात वापस आकर आरएसएस के मुकामी दफ्तर पहुंचा, जहां इसकी मुलाकात एक बार फिर लक्ष्मण इनामदार से हुई, जिसने गर्म जोशी से मोदी को वेलकम कहा। नाज़रीन, इस दौर में हिंदू इंतहा पसंद जमातें इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ खुद को मुनज़्ज़म कर रही थीं। कोई भी सियासी मुजाहिरा हो तो हाथ से मौका जाने नहीं दिया जाता था। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी जोर पकड़ने लगी थी। फिर वो वक्त आया जब मोदी ने सियासत में पहली बार खुद को मनवाया और मोदी का नाम अहमदाबाद की सियासत में गूंजने लगा। नाज़रीन, सन 1971 मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में दरारें बढ़ती जा रही थीं।
और बात अलहदगी तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान आरएसएस और बाकी हिंदू इंतहा पसंद जमातें इंदिरा गांधी से ये डिमांड कर रही थीं कि आरएसएस के सिपाहियों को भी भारतीय फौज में शामिल करके बांग्लादेश के लोगों की मदद के लिए भिजवाया जाए। आरएसएस का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था कि भारत बांग्लादेश की मदद के लिए अफवाज ज़रूर भिजवाए। गुजरात में इंदिरा गांधी के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे थे, जिसमें मोदी भी अगली सफ़ों में शामिल था। इंदिरा गांधी ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और आरएसएस के दर्जनों कारकुन जेल में डाल दिए गए, जिनमें नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल था और मोदी को बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया। यहाँ से मोदी ने उस सियासी सफ़र का आगाज़ किया जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ कर ना देखा और एक के बाद एक सियासी मनाजिल तय करता चला गया। नाजरीन, आगे चलकर आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद शहीद कैसे हुई, राम मंदिर कैसे बना, मोदी का नारा, 1974 में होने वाले तलबा एहतजाज में मोदी लीडर कैसे बना, इंदिरा गांधी का कत्ल, बीजेपी का क़याम और फिर गुजरात का वजीर आला बनने के बाद इलेक्शन से सिर्फ एक साल कबल गुजरात में होने वाले खूनी फसादात जिसमें मोदी को मिला कसाई का खिताब। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।